ओमकारेश्वर सेतु पहले पड़ेगा। हेलो दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। अभी हम लोग निकल रहे हैं ओमकारेश्वर के लिए, महाज्योतिर्लिंग जो कि है ओमकारेश्वर में। और हम हैं, मम्मी हैं, दिव्यानी हैं, तीनों लोग जा रहे हैं। और एक जयकारा लगाएंगे, बोलो ओम नमो पार्वती पते, हर हर महादेव। बने रहिए ब्लॉग में, आगे आपको दिखाएंगे ओमकारेश्वर जी के दर्शन। तो दोस्तों, सुबह 4 बजे हम निकल पड़े थे इंदौर से ओमकारेश्वर की तरफ। तो अगर आप ओमकारेश्वर आने का प्लान कर रहे हो तो इंदौर या उज्जैन से मल्टीपल ट्रैवल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। इंदौर उज्जैन से बस सर्विस मिल जाएगी जो आपको 150 से 250 रुपये पर पर्सन में ओमकारेश्वर उतार देती है। इसके अलावा शेयर टैक्सी भी अवेलेबल है जो कि आपको 400 से 600 में, या अगर आप अपना कंफर्ट ज़्यादा देख रहे हो तो आप एक प्राइवेट कैब भी बुक कर सकते हो। हमने इंदौर से एक कैब ली थी जो हमें ओमकारेश्वर ले गई थी और वापस छोड़ दिया था। इसका टोटल चार्ज उसने 2500 रुपये हमसे लिया था। इंदौर से ओमकारेश्वर की डिस्टेंस लगभग 78 किलोमीटर्स है और यहाँ तक पहुँचने में आपको, अगर आप सावन में यहाँ विजिट करते हैं तो ये समय 4 से 5 घंटे भी हो सकता है, क्योंकि सावन के टाइम पे यहाँ भक्तों की लाइन लगी रहती है। इसी वजह से यहाँ पर ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर आप सावन में आएँ तो समय लेके आएँ ताकि आपके अच्छे से दर्शन ओमकारेश्वर में हो सकें। कोशिश करें कि आप जल्दी सुबह सुबह अपने दर्शन के लिए निकलें ताकि आपको ट्रैफिक ज़्यादा ना मिले और आप समय पे ओमकारेश्वर पहुंच जाएं। ममलेश्वर सेतु यही है बबलू? हाँ, ओमकारेश्वर सेतु पहले पड़ेगा, फिर ममलेश्वर सेतु उससे जाएंगे। तो गाइस, हम लोग फाइनली कहाँ पहुँच गए? ओमकारेश्वर। नहीं, पहले तो ममलेश्वर जाएंगे। नहीं, पहले ओमकारेश्वर जाएंगे, वहाँ से लौट के ममलेश्वर सेतु से जाना है। तो ये है कुछ रास्ता, आपको इसी रास्ते के थ्रू जाना है। तो दोस्तों, ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग नर्मदा नदी के किनारे एक ओम के आकार के पर्वत पर स्थित है। अगर आप ऊपर से इस पर्वत को देखते हैं तो इस पे आपको ओम का शेप दिखाई देता है। इसी वजह से इसका नाम ओमकारेश्वर पड़ा है। ये ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। पौराणिक कथा के अनुसार राजा मंधाता ने नर्मदा नदी के तट पर स्थित ओमकार पर्वत पर भगवान शिव की घोर तपस्या की। मंधाता की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव वहां प्रकट हुए और राजा से वरदान मांगने के लिए कहा। राजा मंधाता ने उनसे वहीं पर ज्योतिर्लिंग के रूप में निवास करने का वरदान मांगा, जिसके बाद शिवजी ने ओमकार ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होकर उनके वरदान को पूरा किया। तो दोस्तों, अगर हम बात करते हैं कि वहाँ पर दर्शन कैसे किया जाए ओमकारेश्वर में आसानी से, तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप ऑफिशियल वेबसाइट www.omkareshwarjyotirling.com पे जाएं और वहाँ से 300 रुपये में VIP पास ले लें। उसके बाद आपका वेरिफिकेशन उस पास का एक अलग जगह पे होता है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ये मंदिर के नीचे ही स्थित एक जगह है जहाँ पर आपका ऑनलाइन पास का वेरिफिकेशन होगा और यहाँ से आपको बैंड दिया जाएगा। ये बैंड पहन के ही आप मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं VIP लाइन में। भीड़ भाड़ ज़्यादा होने के कारण ओमकारेश्वर में आपको सुविधाएं तो बहुत नहीं मिलेगी, हालांकि VIP पास लेने की वजह से थोड़ा सा दर्शन सुगम ज़रूर होता। तो अगर आपके साथ बुजुर्ग और महिलाएं हैं, VIP पास ज़रूर लेके ही यहाँ पर जाएं। खुशी देखिए मम्मी की। तो गाइस,
यहाँ पर बहुत लंबी लाइन होती है। ओमकारेश्वर जब भी आइए सैटरडे संडे मंडे में तो बहुत हिम्मत और साथ साथ में VIP पास लेके आइए, क्योंकि बाकी तरफ देख सकते हैं बहुत मजा है। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव। फिर अपनी लाइन में आइए, लाइन में आइए। हे नंदी महाराज। जब हम अंदर गए और ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन किए, मंदिर के अंदर की शांति और शिव जी का दिव्य रूप देखकर एक अलग ही सुकून मिला। वो अनुभव सच में बहुत अद्भुत। दर्शन सिर्फ 15 से 20 मिनट में हो गए, लेकिन जो अनुभव था वो जिंदगी भर याद रहेगा। हमने कुछ दर्शन के शॉट्स भी ब्लॉग में ऐड किए हैं ताकि आप भी उस पवित्र अनुभव को महसूस कर सकें। आप जब भी यहाँ आओ, एक बार ओमकारेश्वर का दर्शन जरूर करो। ओम नमो पार्वती पते हर हर लिए हम लोग के दर्शन हो गए हैं। बहुत ही भीड़ थी। कैसा लगा मम्मी? बहुत अच्छा दर्शन हो गया। बाकी दूसरे मंदिर हैं। हाँ, सामने ही है। वो कैसे चली? उसमें भीड़ नहीं होती है, लेकिन इसमें ही सबसे ज़्यादा बता रहे हैं। कम अच्छा है तो आप नर्मदा सेतु पे ऐसे चल सकते हैं। बहुत बढ़िया मौसम है अभी तो फ़िलहाल। अगर ख़राब मौसम होता है तो दिव्यानी जो है खुश नहीं रहती। दिव्यानी जो है बात तो सही है। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए हम लोगों के। और नर्मदा नदी के किनारे पे बसा हुआ है ये ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग के 2 पार्ट हैं। एक ममलेश्वर, जिस सेतु से हम लोग यहाँ से गए थे, एंट्री लिया था, और दूसरा है ओमकारेश्वर। तो दोस्तों, ओमकारेश्वर के दर्शन करने के बाद हम निकल पड़े थे ममलेश्वर मंदिर की ओर। कहा जाता है कि आपके दर्शन तब तक पूरे नहीं होते हैं जब तक आप दोनों ही ज्योतिर्लिंग के दर्शन नहीं कर लेते हैं। यानी कि ओमकारेश्वर के दर्शन करने के पश्चात अगर आप ममलेश्वर के दर्शन नहीं करते हैं तो आपका दर्शन पूर्ण नहीं माना जाता है। तो आप जब भी ओमकारेश्वर आए तो ममलेश्वर मंदिर जाना ना भूलें और यहाँ पर भी भगवान शिव के दर्शन करें और पूर्ण फल प्राप्त करें। पूजा की सारी सामग्री और मंदिर के लिए प्रसाद आपको बाहर से ही मिल जाएगा, जो कि आप मंदिर के दोनों ही मंदिर के बाहर से खरीद सकते हैं। ममलेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने में आपको मात्र 10 से 15 मिनट लगेंगे और यहाँ के ज्योतिर्लिंग को आप चाहें तो करीब से देख सकते हैं और स्पर्श भी कर सकते हैं अगर आप वहाँ तक पहुँच जाएं। आप देख पा रहे होंगे ये जो ज्योतिर्लिंग आपको दिखाई पड़ रहा है ये ममलेश्वर का मेन ज्योतिर्लिंग है। दोनों ज्योतिर्लिंगों के अलावा आप नर्मदा नदी के भी दर्शन कर सकते हैं। माना जाता है कि नर्मदा नदी के दर्शन और स्नान करने से आपके पाप मिटते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। वापस आते वक्त हमने भैरव घाटी के सुंदर दृश्यों को एंजॉय किया। और अगर आप ओमकारेश्वर से वापस आ रहे हैं और आपके पास समय है तो आप महेश्वर जरूर जाइए। महेश्वर में आपको महादेव का मंदिर
और साथ साथ में नर्मदा नदी के किनारे बसा हुआ पूरा नगर दिखाई पड़ेगा, जिसको अहिल्याबाई होलकर जी ने बनवाया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी ओमकारेश्वर और ममलेश्वर दर्शन की यात्रा। अगर आप इंदौर से यहाँ पर आ रहे हैं तो आप सेम डे में इंदौर से ओमकारेश्वर आ सकते हैं और वापस जा सकते हैं। ओमकारेश्वर के दर्शन आप एक दिन में कंप्लीट कर सकते हैं इंदौर या उज्जैन से। वीडियो अगर पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ जिनके साथ आप ओमकारेश्वर आना चाहते हैं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और रेगुलर नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग।